हेलो दोस्तों, अगेन गुड इवनिंग। और पिछली वीडियो में हमने जैसा कि बताया आईडीवी के बारे में। आईडीवी क्या है और आईडीवी की शेड्यूल डेप्रिसिएशन किस तरह से, उसकी जो स्लैब है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अब हम बात करने वाले हैं ओवर आईडीवी। मैंने बताया था कि आईडीवी, ओवर आईडीवी और अंडर आईडीवी, ये तीनों को डिस्कस करेंगे। और फिर से मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि आईडीवी की जो शेड्यूल डेप्रिसिएशन है, ठीक है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आईडीवी कब काम आती है? जब गाड़ी आपकी बनने की स्थिति में ना हो, आइदर चोरी हो गई या ऐसी डैमेज जो गाड़ी बन नहीं सकती, तब आप आईडीवी क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, तो आईडीवी जो आप क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, वो कैसा होना चाहिए? एज पर स्लैब होना चाहिए। ठीक है। अब ओवर आईडीवी क्यों हम कहते हैं? क्योंकि स्लैब को नहीं फॉलो करके सिस्टम में जितना आईडीवी दिया गया उतना आईडीवी अगर आप ले लिए, तो उससे क्या है कि ऐसी स्थिति जब गाड़ी चोरी हो गई या बनने की स्थिति में ना हो, तो वो आईडीवी के दावा आप नहीं कर सकते। वहाँ पे फिर से इंश्योरेंस कंपनी स्लैब देखेगी और स्लैब के हिसाब से आपका, अगर 5 साल के अंदर की गाड़ी है तो स्लैब के हिसाब से ही आपको पे करेगा। तो ओवर आईडीवी का एक पॉलिसी लेकर के हम हाजिर हो गए हैं। हम देखते हैं क्यों ओवर आईडीवी हो गया ये गाड़ी, ये हम बताते हैं आपको। तो आप ये देखिए पॉलिसी, ये पॉलिसी है, ठीक है। इसमें देखिए पॉलिसी नंबर भी दिखा रहा है, ठीक है। पॉलिसी का पीरियड देखिए 19 जनवरी 23 से 19 जनवरी 18 जनवरी 24 तक, ठीक है। आईडीवी कहाँ होता है ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हीकल आईडीवी। जूम करते हैं बढ़िया से, देखिए व्हीकल आईडीवी कितनी है? 792064। गाड़ी अगर देखा जाए, मैक मॉडल सवराता हुंडई है, वेन्यू है 1.2 एस वीटी, ठीक है। गाड़ी की कितनी सीसी की गाड़ी है ये भी अंकित है। कब का मैन्युफैक्चरिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2020 का है। अभी क्या चल रहा है? 2023, मतलब गाड़ी 3 साल की हो गई, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए तो 7,92,064 रुपया 3 साल, थर्ड पॉलिसी में अगर देखा जाए तो ये थर्ड पॉलिसी, हाँ थर्ड पॉलिसी है। थर्ड पॉलिसी में अगर देखा जाए तो 7,92,064 रुपया आईडीवी कस्टमर ने लिया है। अगर 7,62,000 अगर आईडीवी लेते हैं तो देखिए आईडीवी के एक परसेंटेज के हिसाब से आपको ओडी का प्रीमियम देना होता है। ओडी प्रीमियम क्या है? जो ऑन डैमेज, अपनी क्षतिपूर्ति का जो प्रीमियम आप देते हैं, ये देखिए ओडी प्रीमियम है ना, बेसिक ओडी प्रीमियम। ये अगर 792 है तो 14,401 इसको लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये 6 लाख होता तो हो सकता है 12,000 रुपये आ जाएगा। हो सकता है क्या? डेफिनेटली घटेगा ही घटेगा, ठीक है। तो यहाँ आईडीवी ज़्यादा लिए हैं तो ज़्यादा आपको प्रीमियम पे करना पड़ा। आईडीवी ज़्यादा लिए हैं तो फ़ायदा क्या आपको होना है? 3 साल की गाड़ी है। हमने बताया था कि देखिए शेड्यूल डिप्रिसिएशन, फिर उस पर आ जाते हैं हम। शेड्यूल डिप्रिसिएशन पे आएंगे तो 3 साल बट नॉट एक्सीडिंग 4 साल, इस पर गाड़ी आ गई है ये, ठीक है। 3 साल की गाड़ी है और 4 साल से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 40% इस गाड़ी पे जब गाड़ी खरीदी गई थी, जो उसकी अंकित वैल्यू थी, उससे 40% डिप्रिसिएट होना था और उसके बाद आईडीवी बनना था। लेकिन आईडीवी ओवर हो गई। क्यों हो गई? अब चेक करते हैं कि गाड़ी 2020 में इसका प्राइस क्या था, वहाँ से हम चेक करके बताते हैं कि आईडीवी ओवर है या नहीं है। तो अगर आप गूगल में भी देखेंगे इस गाड़ी के मॉडल को, 2020 19-20 क्या है? एस पेट्रोल बताए थे, पॉलिसी में लिखा हुआ था वेन्यू एस। तो 7,93,000 इसकी वैल्यू है। किस समय थी? 2020 में, ठीक है। और आज 3 साल बाद, जहाँ 40% स्लैब से क्या घटना था, 40% डिप्रिसिएट होना था, तो अगर हम 7,93 मतलब मान लेते हैं 8 लाख एमआरपी था इस गाड़ी का, सॉरी लिस्टेड प्राइस शोरूम, ठीक है। तो इसका अगर हम 40%, क्योंकि 3 साल प्लस हो गया ना, 3 साल प्लस का क्या है स्लैब 40%,
तो 8 चौके 32, 3,20,000, ये कम हो जाता 3,20,000। और IDV क्या बनता, घटा करके 480 बोलिए, हम मोटा मोटी 5 लाख बोल देते हैं, ठीक है, कि 5 लाख इसकी वैल्यू बननी थी। लेकिन इसने क्या लिया है IDV, 8 लाख के करीब, मतलब सिस्टम में जो मैक्स डाला गया मैक्स ले लिया है। और उसके वजह से प्रीमियम इसको 14,000 पड़ गया। अब इसका 40% कम कीजिए 14,000 का, ये प्रीमियम जिस परसेंटेज से IDV लिया गया उस परसेंटेज से इसका प्रीमियम भी लगा, कस्टमर का पैसा लगा। तो 14,000 का 40% करेंगे तो 5600 होता है। 5600 को 14,400 से घटाइए तो मोटा मोटी 8,800, मतलब 9,000 जाएगा। इसकी 9,000 होना था और यहाँ 5 लाख होना था 3 साल के बाद जो वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ कस्टमर ने 5,000 ज़्यादा, 5K क्या है, ज़्यादा दिया है। क्योंकि ऐसी स्थिति में इस पॉलिसी के तहत भी मैं बता रहा हूँ, अगर गाड़ी मान लीजिए जल गई या चोरी हो गई या ना बनने की स्थिति में है तो कस्टमर 7,92,000 का दावा नहीं कर सकते। IDV इन्होंने ले लिया, लेकिन एज पर स्लैब नहीं है। स्लैब इसलिए बनाई गई है कि स्लैब को आप फॉलो करें। समझ गए मेरे बात को। 3 साल से ऊपर की गाड़ी में 40% डिप्रिसिएशन होनी थी और 40% डिप्रिसिएशन नहीं लगा। हमने देखिए प्राइस को देखा कि 2020 में इस गाड़ी का प्राइस क्या था, तो लगभग 8 लाख था। 40% घटना था तो 5 लाख होना था, ठीक है, 5 लाख IDV होना था। तो पता ये चला कि जानकारी के अभाव में कस्टमर्स, मैक्स कस्टमर जो हमारे यहाँ इंश्योरेंस कराने आते हैं, हम लोग डीलरशिप से करते हैं, कस्टमर मार्केट से करा लेते हैं, बोलते हैं वैल्यू ज़्यादा मिला। अरे वैल्यू ज़्यादा नहीं मिला, आपको ज़्यादा पैसा ले लिया, आपको प्रीमियम भी तो ज़्यादा लग गया। यहाँ तो 5,000 बच जाता ना अगर आप स्लैब से चलते। समझे समझे मेरे बात को आप, क्लियर हो गई होगी कि ये ओवर IDV क्यों हो गई। तो एज पर स्लैब इसको 5 लाख IDV होना था, लेकिन IDV क्या हो गया, जो हमारे शुरू में जो वैल्यू था इसका फर्स्ट ईयर में जो गाड़ी की रेट थी उसी को IDV बना के रखा हुआ है, ठीक है। थर्ड ईयर में भी पॉलिसी में वही IDV रखा है, तो इसको क्या कहेंगे, ओवर IDV। 3 लाख ज़्यादा IDV है। फिर से दोहरा देता हूँ, अगर गाड़ी चोरी हो गई या बर्न हो गई या नहीं बनने के केस में होगी तो इस कस्टमर को ये IDV नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि शेड्यूल डेप्रिसिएशन फॉलो नहीं है इस पॉलिसी पे। इंश्योरेंस कंपनी चेक कर लेती है कि 2020 में इस वेन्यू 1.2 का प्राइस क्या था, 8 लाख था, तो 8 लाख का 40% घटा या नहीं घटा। नहीं घटा तो वो घटा करके बोलेंगे ये मार्केट वैल्यू भी है और यही चीज़ें हम पे करेंगे। और आपको ये चीज़ें, क्योंकि हर पॉलिसी के साथ ये शेड्यूल डेप्रिसिएशन लगा के देते हैं, आप पढ़ेंगे पॉलिसी में ये चीज़ें मिल जाएगी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक में ये बॉक्स बन के मिलेगा, किसी में लाइन बाय लाइन लिखा रहता है डेप्रिसिएशन स्लैब रहता है, एक्सीडिंग 6 मंथ, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ये सब लिखा हुआ रहता है एक लाइन पे। 5%, 15%, 20%, 30% ऐसे भी लिखा रहता है। तो आप ध्यान से पढ़ें और उस टर्म को, वो टर्म एंड कंडीशन लिखा रहता है कि ये टर्म कंडीशन के अनुसार दिया जाएगा। आपने वैल्यू ज़्यादा ले लिया, आपने प्रीमियम ज़्यादा दे दिया, मतलब लॉस दोनों तरफ से। समझ गए बात को। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं और फिर अगली वीडियो में हम आएंगे क्या, अंडर IDV। अंडर IDV के भी लॉसेस हैं। आप IDV बहुत कम कर देंगे तो भी लॉसेस हैं, ठीक है। बहुत सारे कस्टमर्स क्या करते हैं, IDV कम कर देते हैं प्रीमियम कम करने के लिए। लेकिन जब बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं कहा जाए, अगर सिंपल मीडियम से ऊपर कहिए, मेजर अगर एक्सीडेंट हो गई, बहुत बड़ी घटना तो समझिए नहीं बनने की स्थिति वाला केस है, लेकिन थोड़ी सी मेजर घटना हो गई तो क्योंकि IDV कम ले लेता है और IDV कम का केसेस है कि वहाँ शेड्यूल डेप्रिसिएशन फिर फॉलो नहीं होगा। कम लेना मतलब आपने कम प्रीमियम भी पे किया है। ज़्यादा के केस में शेड्यूल डेप्रिसिएशन जो स्लैब है वो फॉलो होगा, कम के केस में नहीं होगा। और आप कम ले लेंगे और मेजर एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होता है, बनने की खर्चे जो हैं वो आपके IDV के बराबर कभी कभार हो जाता है या उसका 75% हो जाता है।
तो गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है। जो कस्टमर बहुत बार नहीं चाहते कि मेरी गाड़ी टोटल लॉस हो, लेकिन इस सिचुएशन पे हो जाती है। क्या? अंडर आईडीवी पे। उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इसी तरह से पॉलिसी के साथ करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।